आइए आज जानते हैं शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में पठित शिव संकल्प सूक्त के बारे में, जिसे कल्याण सूक्त भी कहते हैं। शिव संकल्प सूक्त जहाँ पठन मात्र से, श्रवण मात्र से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक कल्याणकारी आभा जगाता है, वहीं दूसरी ओर हम अपने मन को सुदृढ़ और बलवान बनाकर कैसे जीवन पथ पर चलें, इसकी भी एक प्रेरणा हमें देता है। शिव संकल्प सूक्त में सभी इंद्रियों में मन की श्रेष्ठता को बताते हुए मन के द्वारा ही सभी कार्यों के संपन्न होने की बात कही गई है। मन जो सबसे शक्तिशाली है, मन जो हमें या तो अपने जीवन में उन्नति पथ पर आगे बढ़ा सकता है या चाहे तो गर्त में भी गिरा सकता है। मन की तुलना इसमें एक सारथी की तरह की गई है कि जैसे एक रथ पर जुते जो घोड़े हैं वो जब मार्ग पर चलते हैं तो एक सारथी अपनी लगाम के द्वारा उन घोड़ों को अपने वश में करके सही मार्ग की ओर जाने की जहाँ प्रेरणा देता है, वहीं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की भावना भी इसमें झलकती है। शिव संकल्प सूक्त में प्रार्थना की गई है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो वो मन है वो कल्याणकारी विचारधाराओं से, कल्याणकारी संकल्प से सदा जुड़ा रहे। कैसा है वो हमारा मन? वो मन जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो एक क्षण में यहाँ से कहीं दूर सुदूर प्रांत में चला जाता है। बैठे बैठे ही हम कल्पना कर लेते हैं कि हम वृंदावन के मंदिरों में घूम रहे हैं। बैठे बैठे हम कल्पना कर लेते हैं कि किसी सागर के तट पर बैठकर हम समुद्र की उमड़ती हुई लहरों का आनंद ले रहे हैं। इतना तीव्रगामी है मन। वो मन जो जागने पर हमारे पास होते हुए भी दूर तक चला जाता है और जब हम सोए होते हैं तो हमारे निकट होता है। वो मन जो सदा सर्वशक्तिशाली है, सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं या जो हमारी विचारधारा होती है, सब पर मन का स्पष्ट प्रभाव होता है। तो हमारा वो मन शुभ कल्याणकारी विचार और संकल्प से युक्त हो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मात्र 5 मंत्रों में इस सूक्त में मन की श्रेष्ठता और मन को वश में करके जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान होती है। इस दृष्टिकोण से आज हमारे इस भारतवर्ष में प्रत्येक युवा को आवश्यक है कि वह शिव संकल्प सूक्त को पढ़े और इसकी इस पंक्ति को कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा जो ये मन है वो शुभ और कल्याणकारी संकल्प से युक्त रहे, ऐसी प्रेरणा ले, ऐसी बुद्धि अपने भीतर प्रकट करे। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे शुभ संकल्प हमें जहाँ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएंगे, वहीं हमारे भारत देश को भी विश्व में समुन्नत करेंगे। इनके 5 मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हमारे देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब पर मन का प्रभाव है। और वैसे भी हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि आज हमारा मन नहीं है या ये कार्य करने का हमारा मन है, हमारा मन दुखी है, हमारा मन सुखी है, यानी हमारे जीवन में हर क्षण प्रतिपल मन का स्थान है। तो ऐसा मन सदा शुभ संकल्प वाला हो, दृढ़ विचारधारा वाला हो, ऐसा मन जो सदा उन्नत विचार की ओर आगे बढ़े, जो किसी भी तरह की विडंबना और घृणित विचारों को अपने हृदय में स्थान न दे। तो ऐसे मन को शुभ संकल्प वाला बनाकर हम जीवन पथ पर सदा अग्रसर हों, यह कामना इस सूक्त में की गई है। शुक्ल यजुर्वेद का ये 34वां सूक्त जहाँ मन की शक्ति और भीतरी ऊर्जा का बखान करता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि हम अपने मन को यदि वश में कर लें तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आइए तन में मनः शिव संकल्पमस्तु ये संकल्प लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ें और कल्याणकारी कार्यों से अपने मन को सबल और स्वस्थ बनाएं।